नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सामाजिक विज्ञान विभाग एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट IAJ के कार्यक्रम पत्रकारिता की नई चुनौतियों विषय संगोष्ठी के प्रथम दिन आपकी मुलाकात करा रहा हूं। डॉक्टर रुद्रानंद तिवारी, अध्यापक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग व डॉक्टर हर्षवर्धन राम जी से। विषय पत्रकारिता जगत नई चुनौतियां हैं। समस्या का विषय देखने में सुनने में बहुत ही आसान लगता है कि पत्रकारिता जगत की नई चुनौतियां क्या है, लेकिन सिर्फ पत्रकारिता जगत की चुनौतियां नहीं है, इसमें हर वो चीज जुड़ गई है जो समाज से संबंधित है और समाज की हर समस्या को जनता तक पहुंचाना यही पत्रकारिता है। और जनता की आवाज को सरकार तक या किसी अन्य को पहुंचाने का माध्यम भी पत्रकारिता है। आज सवाल उठ रहा है, पत्रकारिता बिकी है, लेकिन समस्या तो ये है कि पत्रकारिता चलेगी कैसे। अब जैसे कॉलेज बहुत से हो गए हैं कि पेड कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटियों में पेड सीट हो गई। अगर कोई ये कहे कि आपकी फीस ज्यादा है तो क्या ये संभव है? अगर वो पेड सीट है, वहां के अध्यापक सारा खर्च अगर उसी पेड सीट से निकलता है, उनकी स्टूडेंट के खर्च से निकलता है, तो कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा? इसी तरह कुछ समस्याएं अखबारों को लेकर के हैं कि हम तो चाहते हैं कि अखबार बड़े बड़े विज्ञापन इस तरह के न छापें, समाचार छापें, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि मात्र 5-7 रुपया 10 रुपया जो अखबार खरीद के पढ़ते हैं, उसकी असली कीमत क्या होती है? मैं इस पत्रकारिता जगत का पुराना सहयोगी रहा हूं। सहयोग में इसलिए कहता सहयोगी कि इससे बहुत इनकम नहीं होती है। इनकम नहीं होती तो जिससे आप इनकम नहीं होती आप सहयोगी कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो लगभग 35-50 रुपए की कीमत की चीज आपको कैसे 5-7 रुपए मिल जा रही है, कैसे 10 रुपए मिल जा रही है? तो कहीं ना कहीं तो वो अपना पैसा कहीं और से निकालता होगा या कहीं कोई और लगाता होगा, तो जो लगाएगा उसका लाभ देखेगा। इन सभी विषयों पर आज डॉक्टर रुद्रानंद तिवारी एवं डॉक्टर हर्षवर्धन राम जी से आपकी चर्चा करेंगे। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे आज के पत्रकारिता के विषय में? देखिए, पत्रकारिता में जो है विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, केवल एक चुनौतियां जो है, चुनौती शब्द बहुत व्यापक शब्द है, समझ रहे हैं ना। पत्रकारिता में भी चुनौतियां हैं, पत्रकारों के साथ भी चुनौतियां हैं, दोनों में चुनौतियां हैं। हम जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो समग्र की बात आ जाती है, ठीक है। वह समाज से ही जुड़ा हुआ पेशा। पहले जो है हमारा ये जो ये पेशा था, पत्रकारिता जो है, ये जो है पेशा था, अब ये व्यवसाय हो गया। इंग्लिश में इसको मिशन टू प्रोफेशन हो गया, ठीक है ना। तो पहले पंडित मदन मोहन मालवीय या तमाम जो हमारे जो है जो मनीषी थे जो है, वह देश की आजादी के लिए जो है अखबार निकालते थे अपने पत्नियों के जेवर बेच के, ठीक है। आज जो है स्थिति बिल्कुल उलट है। आज आप अपनी पत्नी का जेवर बेच के अखबार नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो समय के अनुसार जो है परिभाषाएं बदली हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है, मीडिया हाउसेस हैं, अपने एम्प्लॉइयों को पेमेंट कितना करते हैं? हम जो है इस जो है सभागार में जो है, चाहे BHU का सभागार हो, चाहे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का सभागार हो, और चाहे काशी विद्यापीठ का सभागार हो, पत्रकारिता विभाग का जो है, हम तमाम जो है विद्वानों को बुला लेते हैं और कुलपति को जो है मुख्य अतिथि बना लेते हैं, अध्यक्षता करवा देते हैं, लेकिन बात यही दफन हो जाती है, बात दूर तक नहीं जाती है। तो अगर आप किसी पर विमर्श कर रहे हैं तो विमर्श दूर तक जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के जो है, और बात जो है नहीं। आज पत्रकार की दशा दिशा वैसे ही खराब है। पत्रकारिता का 2014 के बाद से पत्रकार
पत्रकारिता 2014 के बाद से पत्रकारिता की स्थिति इतनी बुरी तरीके से खराब है, किसी की हिम्मत नहीं है, पत्रकार किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि कोई एक लाइन लिख दे, कोई एक लाइन लिख दे खबर जो है। अगर वो रात को न उठा लिया जाएगा एसटीएफ से तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि सरकार का और पूरी जो है सेंसर है। आपको खबर नहीं, जो हम कहेंगे वह होगा। पहले संपादक हुआ करते थे, अब संपादक 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं। पहले संपादक फुल टाइम हुआ करते थे, अब संपादक 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं। समझ रहे हैं? जब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं और संपादक जब मैनेजर हो जाएगा और रिपोर्टर को जो है ये टास्क दिया जा रहा है कि आपको ये इन खबरों पर जो है को नजरअंदाज करना, ये खबर को ध्यान देना है, तो रिपोर्टर क्या करेगा बेचारा? आप तनख्वाह कितना रिपोर्टर को दे रहे हैं, पत्रकार को? हम पत्रकार भाइयों को हम जो है बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्टिंगर को जो है आपको मालूम है, संवाद सूत्र को मालूम है कितना पैसा मिलता है? यही तो बहुत बड़ी समस्या है। 100 रुपए दहाड़ी पे जो है वो 1500 रुपए दहाड़ी पे स्टिंगर और संवाद सूत्र काम कर रहा है बड़े बड़े अखबार के दफ्तरों के। और जो 20 साल से अखबार के दफ्तर में 18 साल से काम कर उनकी तनख्वाह को मालूम कितना है? 35,000 रुपया है। इस महंगाई के दौर में 35,000 में वह अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाएगा? अपना परिवार चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। बोलिए। हाँ, तो वही तो समस्या है। लोग चाहते हैं कि हमको सब चीज साफ सुथरी मिले, लेकिन जो थोड़ी हमारे पत्रकार भाइयों में जो है गिरावट इसलिए आई है कि पत्रकार पहले जो है नैतिकता हुआ करता था, अब नैतिकता का अवमूल्यन हो गया, नैतिकता खत्म हो गई। पहले जो है लोग जो है पत्रकार को बड़े बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अब सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे, क्योंकि मैं सम्मान स्वयं गिराया हूं। आप देखते होंगे, मुझे हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए ऑन कैमरा जो है आपके, क्योंकि आप जब इसको ऑन एयर करेंगे तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। हमारे पत्रकार भाइयों ने ये पेशे को जो है खराब किया, नहीं तो मजाल नहीं है कि पत्रकार की कोई कलाई उंगली पकड़ ले। आज किसी पत्रकार में गर्व नहीं है। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं और आप ईमानदार पत्रकार हैं तो आप किसी को झंझोड़ सकते हैं। हमारे में खुद ही कमी है, हमारे में खुद ही इतनी कमी है, तो कमियों को हम दूर करें। और जो चुनौतियां पहले भी थी आज भी है, और चुनौतियों को जो है पत्रकार फेस नहीं करेगा तो करेगा कौन? तो समाज तो चाहता है कि हमको साफ सुथरा पत्रकारिता मिले, समाज मिले, लेकिन जो पत्रकारों की जो समस्या है वही जो आपने कहा कि वो कहावत हो गई कबीर जी का जो है दोहा कि जो घर फूकने अपना चले हमारे साथ, तो हम क्या उनको पत्रकारों क्या चाहिए? ये पेशा जो है हमारा समाज से जुड़ा हुआ पेशा है। ये हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल नहीं है। हम पत्रकारिता को बच्चों को भी क्लास में बताते थे कि जो है ऑल ऑफ द सब्जेक्ट है। आपको जो है आपको ऐसा नहीं है कि आप हिंदी के विद्वान हैं तो आपका काम चल जाएगा। आपकी विद्वता हर जगह थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द सब्जेक्ट है और बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां पहले भी थी और आज भी और कल भी रहेंगी। उस चुनौतियों को फेस कर जो करता है और जो ईमानदारी चलता है वही एक अच्छा पत्रकार माना जाता है। समझ रहे हैं नहीं? और बाकी जो है हम बात को जो है सभागार में कर रहे हैं और करने के बाद बात यही दफन हो जाए और बात आगे इम्प्लीमेंट न हो। हमारे यहाँ तमाम सेमिनार हो रहे हैं देश भर में, जेएनयू से लगा, बीएचयू तक, संपूर्णानंद से लगा, विद्यापीठ। क्या हल निकलता है? हल क्या निकलता है? मीडिया में छप गया फोटो के साथ 2 दिवसीय सेमिनार, 10 दिवसीय सेमिनार, उसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए ना। रिजल्ट नहीं निकलता, ये दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का। हमको कहने में ज्यादा संकोच नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी, आप भी शिक्षक हैं और खासकर जर्नलिस्ट क्षेत्र, तो क्या कहेंगे इस सेमिनार के विषय में और पत्रकारिता के विषय में? सेमिनार 2 दिवसीय आयोजन है। पत्रकारिता के समक्ष जो नई चुनौती उस विषय विशेष को लेकर के ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस पिछले 20-30 सालों में जो बदलाव आए हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बदला है, मीडिया ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर बदला है, जो टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ है, जिस तरह से संगठित कॉर्पोरेट पूंजी ने अपना दम दिखाया है मीडिया में और भारी संख्या में जो है निवेश पूंजीपतियों ने किया है। एक मीडिया हाउस जो है वो
सैकड़ों संस्करण अखबारों के निकालता है, पत्र पत्रिकाएं निकालता है, तमाम चैनल हैं जो है, तमाम ऐसे मीडिया हाउस हैं जिसके अनेक चैनल जो है चलते हैं, राज्यवार चैनल वो चलाते हैं। इस तरह से मीडिया और सूचना पर जो के प्रवाह पर जो एक एकाधिकार की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो है, वो एक भयंकर चुनौती के रूप में सामने आई है जो है। उसी को लेकर के, उसी को नई चुनौती कहा जा रहा है, उसी को लेकर के विचार मंथन करने के लिए ये सेमिनार का आयोजन 2 दिवसीय किया गया है। पत्रकारिता की चुनौतियां अलग हैं, पत्रकार की चुनौतियां अलग हैं। पत्रकार की चुनौतियां भाई उसकी जो सेवा शर्तें हैं, जो सेवा की परिस्थितियां हैं, उसकी कोई स्थायी जॉब नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसको मीडिया हाउस उसको मतलब जब चाहते हैं तब डिसोन कर देते हैं कि नहीं भाई ये हमारा आदमी नहीं है। कोई विवाद यदि खड़ा होता है, कोई दबाव पड़ता है, बहुत ही कम पैसे में वो व्यक्ति काम कर रहा है। तो पत्रकार की चुनौतियां एक अलग चुनौती है, उस पर भी हम लोग एक सेमिनार भविष्य में आयोजित करने की योजना बन रही है जो है। वर्तमान जो है वो जो पत्रकारिता की चुनौती है, जो सूचनाओं के प्रवाह पर जिस तरह से जो है वो पूंजीवादी और सत्ताधारी ताकतों का, शक्तियों का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है, दखल बढ़ता जा रहा है जो है, उससे किस तरह की एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी की जो हम बात करते हैं जो है, वो उसकी जो परिकल्पना है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है जो है, इसको लेकर के ये बहस हम लोगों ने यहाँ आयोजित की है जो है। और अभी आपने देखा पहला दिन था और पहला जो टेक्निकल सत्र था उसमें बहुत सारी विद्वानों ने अपनी बातें रखी, कई पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला जो है कि पत्रकारिता किस तरह से बदली है इन पिछले 10-20 सालों में जो है, किस तरह से जो है वो जो निहित स्वार्थ है जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट हम लोग कहते हैं जो है, वो लोग पत्रकारिता को एक तरह से हस्तगत करना यानी टेक ओवर करना, जो पत्रकारिता जिसे पब्लिक गुड कहा जाता था यानी आम जनता की सुविधा, आम जनता की सेवा का ये फील्ड माना जाता था, आज वो पूंजीपतियों, सरकार में जो बैठे हुए जो शक्तिशाली लोग हैं, सत्ताधीश हैं, जो शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, उनकी चेरी बन करके क्या रह गई है, ये प्रश्न है। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि वो बन गई है, इस तरह की भी बातें उठ रही हैं। इन सब चीजों पर हम लोग 2 दिन बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, नई बातें निकल के आएंगी। पत्रकारिता के हमारे छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, वो लोग भी अपने विचार रखेंगे, वो किस रूप में देख रहे हैं कि पत्रकारिता, क्या सोच करके उन्होंने पत्रकारिता में आने का फैसला लिया था, और अब जब पत्रकारिता में वो आ गए हैं या प्रोफेशन में वो जाने वाले हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि जो रूमानी सोच लेकर के वो आए थे कि नहीं हम पूरे देश को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, जो है सत्ताधारियों से हम जो है वो उनकी जवाबदेही तय करेंगे, तो वो अपने आप को कितना अपना ये काम करने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं जो है, उनके भी विचार हम सुनेंगे यहाँ पे। और यही मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज ये है कि मान लीजिए कि प्रिंट मीडिया को हटा भी दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो सोशल मीडिया है, तो आप उस पर आरोप भी लग रहा है सोशल मीडिया। लेकिन एक सर सवाल सुन लीजिए, समाज क्या अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है? देखिए, बर्थडे से लेकर के मरने तक का फोटो तो आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी अन्य पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास तो फुल ऑप्शन है कि अपने हाथ से बिना कोई कोर्स डिग्री के भी आप चाहे ढंग की पत्रकारिता समाज की समस्याओं को उठा सकते हैं। लेकिन उसका इतना दुरुपयोग शुरू हो चुका है कि उस पे आए समाचार पे विश्वास करना पत्रकारों के लिए मुश्किल हो रहा है कि उसको कोई बढ़िया पत्रकार है, उसको लगता है कहां से आ गया है। तो क्या कहेंगे सोशल मीडिया के विषय में? यही नई चुनौती है कि सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया है, जो अब तक मीडिया के प्रवाह पे, मीडिया या सूचनाओं के प्रवाह पे जो अब तक एक संगठित संगठनों का कब्जा हुआ करता था। कहां से हम लोग खबरें जानते थे? हम जानते थे अखबारों से, उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टीवी आया। ये एक संगठित मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कहा जाता है, जिसमें काफी एक लंबा चौड़ा खर्च होता है, एक लंबा चौड़ा स्टाफ रखना होता है। सोशल मीडिया ने आम आदमी को जो है वो उसको एम्पावर किया है, उसको सक्षम बनाया है कि वो अपने इर्द गिर्द की घटने वाली जो घटनाएं हैं जो है, जो मुख्य धारा की मीडिया में स्थान पाने से रह जाती है या जानबूझ करके उनको इग्नोर किया जाता है, तो उन खबरों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचा सके। वो सोशल मीडिया ने एक तरह से सूचनाओं के प्रवाह का लोकतांत्रिकरण किया है। हर चीज का प्लस पॉइंट भी होता है और उसका एक फ्लिप साइड भी होता है, तो वो तो रहेगा ही। हर चीज के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे सोशल मीडिया का ये जो साधन हमें मिला है जो है इसको कैसे सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जो है वो समाज के हित में, समाज की सेवा में हम इसका निवेश कर सकें, इस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। नकली लोग, फेक मीडिया, ये सब तो चलता रहेगा। इसके लिए जो है नियम कानून बने हुए हैं, बन रहे हैं, निर्माण की प्रक्रिया में है और समाज अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम समाज को ये कहते हैं कि नहीं वो पूरी तरह से जागरूक नहीं है। समाज में जागरूक लोगों का भी एक वर्ग है और सोशल मीडिया का वो बेहतर इस्तेमाल जो है समाज की बेहतरी के लिए, समाज के जो है वो रचनात्मक विकास के लिए करने के लिए कृत संकल्प है। और इसलिए सोशल मीडिया एक नया मीडिया, इसको न्यू मीडिया कहा जाता है और इस मीडिया को किस तरह से हम और बेहतर बना सके, ये एक चुनौती के रूप में नई पत्रकारिता की समस्या है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अभी आपकी मुलाकात करा रहे थे डॉक्टर रुद्रानंद तिवारी और डॉक्टर हर्षवर्धन राम जी से। फिर किसी नए विषय पे नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।